हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल StylaSj। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये इंडो वेस्टर्न फेस्टिव लुक विद सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एंड सिल्वर स्मोकी आईज। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये इंडो वेस्टर्न लुक कैसे क्रिएट किया तो चलिए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एलोवेरा जेल एज अ प्राइमर। फ्रेंड्स, ये बहुत हर्बल होता है तो ये हमारे फेस को बिल्कुल हार्म नहीं करता। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्टिक कंसीलर फॉर माई डार्क एरियाज, अंडर आई, नियर नोज, लिप्स एंड फोरहेड। फ्रेंड्स, मैं इसे फिंगर से ही ब्लेंड करना पसंद करती हूँ जिससे कॉर्नर एरियाज में भी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब मैं अपनी लिप्स पे लगा रही हूँ बेबी लिप्स फॉर हाइड्रेटेड माई लिप्स। फ्रेंड्स, मेकअप करने से पहले हमें इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए जिससे हमारी लिप्स अच्छी तरह से सॉफ्ट रहे। मैं इस्तेमाल करूंगी ब्लश, चीक्स पे नहीं आईज पे। फ्रेंड्स, ये एक तरीके का हैक है। अगर आप ब्लश को एज अ आई शेडो यूज करना चाहते हैं तो अपने ब्रश को हल्का सा गीला कर लें और अच्छी तरह से ब्लेंड करके एज अ आई शेडो भी आप इसे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार जल्दी की वजह से या फिर कलर मैचिंग की वजह से आप ये हैक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पिगमेंटेड और अच्छा कलर आता है। क्रीज एरिया में तब तक लगाएं जब तक कि आपका मनचाहा कलर ना आ जाए। इसकी ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। अब मैं वेट एंड वाइल्ड पैलेट लूंगी और इसमें से डार्कर कलर का इस्तेमाल करूंगी। जब ये पैलेट मैंने ली थी तो मैंने सोचा था ये डार्कर कलर कहाँ यूज होगा, बट इसका बहुत ज्यादा यूज है। फ्रेंड्स, हाईली रिकमेंडेड दिस प्रोडक्ट। अपनी क्रीज वी एरिया में मैं आउटर कॉर्नर्स पे ये प्लेस करूंगी और अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं इस्तेमाल करूंगी लिक्विड ग्लिटर का जो कि कुछ सिल्वर इफेक्ट देगा। मैं इसे ऑल ओवर द लिड प्लेस करूंगी और इसे अच्छी तरीके से ड्राई करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं अगेन इस्तेमाल करूंगी वेट एंड वाइल्ड पैलेट फॉर माई ब्रॉज। लाइट ब्राउन शेड लेकर अपने ब्रॉज को धीरे धीरे करके फिल कर लें। फ्रेंड्स, इसे मिड से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट ना करें। अच्छी तरह से स्मच करते हुए ब्रॉज को फिल कर लें। अब मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन का स्केच लाइनर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजीली लग जाता है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन जेल काजल। फ्रेंड्स, अपने अपर वाटर लाइन पे काजल जरूर लगाएं जिससे आई मेकअप में काफी फिनिश लुक आता है। लोअर वाटर लाइन पे भी सेम काजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक स्मज ब्रश लेकर अच्छी तरह से उसे स्मज कर लें। अब मैं लैश कर्लर से अपने आई लैशेस को कर्ल करूंगी। उसके बाद मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन कलोसल मस्कारा। बहुत ही थिक और अच्छा मस्कारा है ये, साथ ही लोअर लैश पे भी लगा लेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग आई मेकअप मैं इस्तेमाल करूंगी वन ऑफ द बेस्ट फिट मी फाउंडेशन। मैंने 2 पम्प्स लिए हैं जिससे मैं अपने पूरे फेस और नेक एरिया में अप्लाई करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर को स्क्वीज आउट करके इसे टैप टैप करते हुए पूरे फेस को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब मैं अपने अंडर आई एरिया में मेबेलिन कंसीलर का इस्तेमाल करूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। फ्रेंड्स, अब मैं इस्तेमाल करूंगी 3-in-1 मास्टर कॉन्टोर पैलेट जिससे मेरा फेस थोड़ा सा पतला दिखे। इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। नोज की कॉन्टोरिंग मैं एक पतले ब्रश से करूंगी। कॉन्टोर से आपके फेस का लुक काफी शार्प हो जाता है एंड पाउडर कॉन्टोरिंग बहुत ही आसान होती है। इसी पैलेट से इस्तेमाल करूंगी अब मैं ब्लश। सेम हैक का यूज यहाँ पे भी करेंगे फॉर डार्क पिगमेंटेशन। नाउ हाइलाइटर इन द सेम पैलेट। फ्रेंड्स, ये हैक यूज करके आप मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अपने सारे हाइलाइटेड पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे और ब्लेंडिंग अच्छी तरह से करेंगे। अब मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से लिप बाम को रिमूव करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ न्यूड वार्म शेड का जो कि गरबे के लिए बहुत ही परफेक्ट लुक होता है। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेड कलर का ऑम्ब्रे इफेक्ट देने के लिए। अपने इनर लिप्स पे लगाएंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट गरबे के लुक ब्लैक बिंदी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरबे का फुल लुक देने के लिए मैं अपने चिन एरिया पे आईलाइनर की हेल्प से डॉट्स लगा रही हूँ, अपनी बिंदी के जस्ट नीचे और अपने आई के कॉर्नर एरियाज में। फ्रेंड्स, इन छोटी छोटी डिटेलिंग से गरबे के मेकअप में बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। मैंने यहाँ पे ब्लैक बिंदी की जगह रेड लगा ली है। टोटली ऑप्शनल है, आप कोई भी कलर पिक कर सकते हैं। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की जो कि गरबे के लुक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेंटर पार्टीशन करके मैं लगाऊंगी मांग टीका। फ्रेंड्स, ये मांग टीका मैंने DIY करके बनाया है अपने ईयररिंग से। आपको चाहिए ब्लैक थ्रेड एंड कोई भी ईयररिंग्स जो कि आपके आउटफिट से मैचिंग की हो। इससे डिफरेंट सा लुक आ जाता है और ओवरऑल लुक आपका बहुत ही अच्छा आता है। सेंटर पार्टीशन के बाद मैं थोड़े से बालों को पीछे ट्विस्ट करके पिनअप कर रही हूँ जिससे हमारा मांग टीका लंबे समय तक टिका रहे। अब पिन की हेल्प से उसे भी सिक्योर कर लेंगे।
क्योंकि मैंने ब्लैक थ्रेड का इस्तेमाल किया है तो मैं साइड पार्टीशन कर रही हूँ। पूरे बालों को पकड़ के मैं बैक कॉमिंग करूँगी जिससे कि थोड़ा सा पफी लुक आ जाए, बहुत फ्लैट सा लुक ना आए। अब इन दोनों पार्ट को पकड़ के ट्विस्ट करेंगे और बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अब ऑपोजिट साइड के बचे हुए बालों को भी ट्विस्ट करेंगे और 1 बाय 1 करके इन्हें सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड्स, क्योंकि ये नवरात्रि गरबा लुक है तो डांडिया खेलते वक्त काफ़ी गर्मी लग सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे जूड़ा बना रही हूँ। साइड जूड़ा ये टोटली ऑप्शनल है, आप यहाँ सिंपल चोटी भी बना सकते हैं। क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हैं तो मैं यहाँ एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है, जूड़े में एक फंकी सा लुक आ जाता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। ज्वेलरी के लिए मैं यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी की इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मीशो की है। ये आउटफिट भी फ्रेंड्स मीशो की है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी रिव्यू वीडियो अपलोडेड है, मैं उसे आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, थोड़ा डिफरेंट सा लुक क्रिएट करने की कोशिश की है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये ओवरऑल लुक आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर सम बिहाइंड द सीन एंड शॉर्ट वीडियोज़ के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है StylaSj। स्टे हैप्पी, जल्दी मिलती हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।